नमस्कार। आज हम बात करेंगे दो ऐसे महान धर्मों की जिनकी जड़ें भारत में हैं, जैन धर्म और बौद्ध धर्म। कमाल की बात यह है कि ये दोनों एक ही दौर की, एक ही आध्यात्मिक उथल-पुथल की देन है, लेकिन फिर भी इनके रास्ते और मंजिलें एक दूसरे से काफी अलग हो गई। तो चलिए समझते हैं इनकी कहानी। तो चलिए थोड़ा टाइम में पीछे चलते हैं। बात है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के भारत की। सोचिए, ये वो समय था जब समाज में ना एक तरह की बेचैनी थी, एक उथल-पुथल का माहौल था। जो पुरानी वैदिक परंपराएं चली आ रही थीं, जो कठोर जाति व्यवस्था थी, लोग अब उन पर खुलेआम सवाल उठाने लगे थे। और इन सब सवालों के बीच एक सबसे बड़ा सवाल था जो हर किसी के मन में था कि आखिर ये जो जीवन में इतना दुख है, ये क्यों है? और क्या इससे छुटकारा पाने का कोई रास्ता है? बस यही वो सवाल था जिसने उस दौर के बड़े-बड़े विचारकों की नींद उड़ा रखी थी। अब जब इतने सवाल उठ रहे थे, तो इसी माहौल से एक नया आंदोलन शुरू हुआ, श्रमण आंदोलन। इसमें ऐसे लोग थे, ऐसे साधक थे, जिन्होंने कहा कि हम पारंपरिक रीति रिवाज नहीं मानेंगे। वो घर-बार छोड़कर व्यक्तिगत मोक्ष की तलाश में निकल पड़े। उनका तरीका था कड़ा अनुशासन और गहरा चिंतन। बस इसी के जरिए वो सच को खोजना चाहते थे। और जानते हैं, इसी श्रमण आंदोलन से वो दो बहुत बड़ी, बहुत प्रभावशाली विचारधाराएं निकलीं, जिन्हें आज पूरी दुनिया जैन धर्म और बौद्ध धर्म के नाम से जानती है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं जैन धर्म की। ये दुनिया के सबसे पुराने धर्मों में से एक है जो आज भी जीवित है। और जिस दौर की हम बात कर रहे हैं, उस समय इसके सबसे बड़े और सबसे प्रमुख गुरु थे वर्धमान महावीर। महावीर की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। वो एक राज परिवार में पैदा हुए थे, एक राजकुमार थे। लेकिन सिर्फ 30 साल की उम्र में उन्होंने राजपाट, परिवार, सब कुछ छोड़ दिया। और फिर पूरे 12 साल तक उन्होंने इतनी कठोर तपस्या की, जिसके बाद उन्हें कैवल्य ज्ञान मिला। मतलब वो परम ज्ञान जिससे कुछ भी छिपा नहीं रहता। और इस ज्ञान को पाने के बाद अगले 30 सालों तक वो लोगों में इसे बांटते रहे। अगर जैन धर्म को एक शब्द में समझना हो तो वो शब्द है अहिंसा। लेकिन ये अहिंसा वैसी नहीं है जैसी हम आम तौर पर सोचते हैं कि बस किसी को मारना नहीं है। नहीं, जैन धर्म में अहिंसा का मतलब है मन से, अपने शब्दों से और अपने काम से किसी भी जीवित प्राणी को कोई तकलीफ न देना। ये बहुत गहरा कॉन्सेप्ट है। और इसी अहिंसा के सिद्धांत पर जैन धर्म के 5 महाव्रत टिके हुए हैं। ये 5 बड़ी प्रतिज्ञाएं हैं जो एक सही जीवन जीने का आधार है। पहला तो अहिंसा हो ही गया। फिर है सत्य, यानी हमेशा सच बोलना। तीसरा अस्तेय, मतलब चोरी ना करना। चौथा है ब्रह्मचर्य, यानी इंद्रियों पर संयम रखना। और 5वां है अपरिग्रह, जिसका मतलब है जरूरत से ज्यादा चीजें जमा न करना। तो ये तो हुई जैन धर्म की बात। अब आते हैं दूसरे रास्ते पर, बौद्ध धर्म पर। इसकी शुरुआत की थी सिद्धार्थ गौतम ने, और उनकी तलाश भी उसी एक सवाल के इर्द गिर्द घूम रही थी कि आखिर इस दुनिया में जो दुख है उसे खत्म कैसे किया जाए। सिद्धार्थ गौतम भी महावीर की तरह ही एक राजकुमार थे, ऐशोआराम में पले बढ़े। लेकिन फिर 29 साल की उम्र में कुछ ऐसा हुआ जिसने उनकी दुनिया ही बदल दी। उन्होंने 4 चीजें देखीं, एक बूढ़ा आदमी, एक बीमार आदमी, एक मृत शरीर और एक साधु। इन दृश्यों ने उन्हें इतना झकझोर दिया कि उन्होंने सच की खोज में अपना महल छोड़ दिया। और कई साल भटकने के बाद 35 साल की उम्र में बोधगया में एक पेड़ के नीचे उन्हें वो ज्ञान मिला जिसकी उन्हें तलाश थी। तभी से वो बुद्ध कहलाए, यानी जिसे ज्ञान मिल गया हो। बुद्ध की जो पूरी शिक्षा है ना, उसका निचोड़ 4 बातों में है, जिन्हें 4 आर्य सत्य कहा जाता है। पहला, कि जीवन में दुख है, ये एक सच्चाई है। दूसरा, इस दुख की एक वजह है और वो है हमारी इच्छाएं, हमारी तृष्णा। तीसरा, और ये सबसे जरूरी है, कि इस दुख को खत्म किया जा सकता है। और चौथा, इसे खत्म करने का एक रास्ता है जिसे अष्टांगिक मार्ग कहते हैं। इसमें सही सोच, सही इरादे, सही बोल, ऐसी 8 बातें शामिल हैं। और इस अष्टांगिक मार्ग पर चलकर जो मंजिल मिलती है उसे कहते हैं निर्वाण। निर्वाण का मतलब है परम शांति की अवस्था, एक ऐसी आज़ादी जहां इंसान दुख और ये जो जन्म मृत्यु का चक्कर है उससे हमेशा के लिए मुक्त हो जाता है। तो देखा, दोनों की शुरुआत एक ही सवाल से हुई, दुख से मुक्ति। लेकिन दोनों के जवाब कितने अलग थे। तो चलिए
अब जरा और गहराई में जाते हैं और देखते हैं कि इन दोनों रास्तों में आखिर मुख्य अंतर क्या-क्या हैं। सबसे पहला और सबसे बड़ा फर्क है आत्मा को लेकर। जैन धर्म का मानना है कि हर चीज में, चाहे वो जिंदा हो या बेजान, हर कण कण में एक आत्मा है जिसे जीव कहते हैं। लेकिन बौद्ध धर्म इससे बिल्कुल अलग बात कहता है। वो अनात्म का सिद्धांत सिखाता है, जिसका मतलब है कि कोई एक स्थायी अमर आत्मा जैसी चीज होती ही नहीं है। अब बात करते हैं अहिंसा की। दोनों ही धर्म अहिंसा को मानते हैं, लेकिन तरीका बहुत अलग है। जैन धर्म में अहिंसा का पालन एक्सट्रीम लेवल पर होता है। मतलब इतने छोटे छोटे जीव जिन्हें हम देख भी नहीं सकते, या पेड़ पौधे, उन्हें भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाना है। वहीं बौद्ध धर्म मध्यम मार्ग पर चलता है। वो कहते हैं कि न तो खुद को बहुत ज्यादा तकलीफ दो और न ही दूसरों को। मतलब वो हर तरह की अति से बचने की सलाह देते हैं। तो फिर सवाल उठता है कि मुक्ति मिलेगी कैसे? जैन धर्म के अनुसार मुक्ति का रास्ता कठोर तपस्या से होकर जाता है। शरीर को कष्ट देना, लंबे लंबे उपवास रखना, ये सब जरूरी है। दूसरी तरफ बौद्ध धर्म कहता है कि मुक्ति के लिए ध्यान और अष्टांगिक मार्ग पर चलना जरूरी है, जो कि एक बैलेंस्ड, संतुलित जीवन जीने का तरीका है। तो अगर हम इन सारे अंतरों को एक साथ देखें तो तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है। ईश्वर को लेकर उनकी सोच हो, आत्मा का कॉन्सेप्ट हो, अहिंसा का तरीका हो या फिर मोक्ष पाने का रास्ता, हर बड़े सवाल पर इन दोनों दर्शनों ने बिल्कुल अलग अलग राहें चुनी। लेकिन इतने अंतरों के बावजूद एक बात पक्की है, इन दोनों ही धर्मों ने न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया के इतिहास पर अपनी गहरी छाप छोड़ी है। तो चलिए आखिर में इनकी विरासत पर भी एक नज़र डालते हैं। इनकी विरासत में एक बहुत बड़ा अंतर देखने को मिलता है, और वो है इनका फैलाव। बौद्ध धर्म भारत से निकलकर पूरे एशिया और फिर सारी दुनिया में फैल गया, एक ग्लोबल धर्म बन गया। शायद इसकी एक वजह उनका मध्यम मार्ग था, जिसे आम लोग आसानी से अपना सकते थे, और ऊपर से सम्राट अशोक जैसे राजाओं ने भी इसे बहुत बढ़ावा दिया। इसके उलट जैन धर्म का असर मुख्य रूप से भारत तक ही सीमित रहा, खासकर व्यापारियों के बीच। लेकिन एक बात जो दोनों में कॉमन है, वो ये कि दोनों ने भारत की सोच, भारत के दर्शन को बहुत कुछ दिया। और सबसे बढ़कर अहिंसा का जो विचार इन धर्मों ने दिया, उसी विचार ने सदियों बाद महात्मा गांधी जैसे लोगों को प्रेरणा दी, और उन्होंने इसे आज़ादी की लड़ाई का सबसे बड़ा हथियार बना दिया। तो आखिर में एक सवाल के साथ इसे खत्म करते हैं। एक ही जमीन से एक ही समय में निकले दो विचार, एक पूरी दुनिया में छा गया और दूसरा अपनी ही जड़ों में और गहरा होता गया। इन दोनों की ये अलग अलग यात्राएं हमें क्या सिखाती हैं कि कोई आइडिया कैसे फैलता है और कैसे इस समय के साथ टिका रहता है। इस पर सोचिएगा जरूर।